औरतों के साथ अक्सर जुल्म हो रहा है। खामद जो हैं औरतों को घरों से निकाल देते हैं बगैर किसी वजह के। अमूमन रूटीन में तो यही होता है जी कि खामद अगर निकाल देता है तो जो बीवी होती है वो खामद के ख़िलाफ़ ख़र्चे का दावा कर देती है, मेंटेनेंस का दावा कर देती है। अब बच्चों के अगर बच्चे हैं, बच्चों का ख़र्चा के दावा कर देती है, हक़ महर का दावा कर देती है, जहेज़ के सामान का दावा कर देती है। ये अमूमन यही होता है यहाँ पे, ठीक है। मगर कुछ मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करती हैं, जो कहती हैं जी कि हम खुला नहीं लेना चाह रहे खामन से, और खामन हमें रखना भी नहीं चाह रहा। हम अपने माँ बहन के भाइयों के घर पे बोझ पड़ी हुई हैं, भाभीयों की वजह से वो उनके घरों के जाती हैं, भाभीयाँ बर्दाश्त नहीं करती। ये आप समझते हैं हमारी सोसाइटी का एक है कि ठीक है, और खामन ख़र्चा नहीं देता, कभी देता है कभी नहीं देता। तो वो बेचारियाँ क्या करें, ठीक है। या तो वो तलाक खुला ले लें, खुला ले के भी दूसरी शादी होती है या नहीं होती वो भी उनको कोई पता नहीं। अब जो यहाँ पे पाकिस्तान में क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है, मगर जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने देखा है, क्योंकि इंडियन लॉज में कॉन्जुगल राइट्स का, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हस्बैंड भी फ़ाइल कर सकता है और वाइफ भी फ़ाइल कर सकती है। मेरे सामने ये फैमिली लॉज, इसको मैं स्टडी कर रहा था, यहाँ पे कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या वाइफ बाजू दावा कॉन्जुगल राइट्स फ़ाइल कर सकती है कि नहीं कर सकती। जैसे खामन ने बीवी को बगैर किसी वजह के, कोई छोटी मोटी मामूली वजह के घर से निकाल दिया है। अब बीवी जो है वो अपने खामन के पास जाना चाहती है, खामन रखने को तैयार नहीं है, तो बीवी के पास क्या रेमेडी है? मेरी नज़र में जो बीवी है वो बाजू दावा, जिसको हम पंजाब में बाजू दावा ज़्यादातर यूज़ करते हैं इस टर्म को, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, कि मैं अपने खामन के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अज़वाजी ज़िंदगी अपने खामन के साथ गुजारना चाहती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ या जहाँ भी वो रहना चाहती है। होता ये है कि अक्सर जो रूटीन में ये होता है जी कि खामन जो है वो बीवी को घर से निकाल देते हैं, तो बीवी जो है वो ख़र्चे के लिए दावा कर देती है, वहाँ से जो खामन है वो कॉन्जुगल राइट्स का दावा फ़ाइल कर देता है, जी मैं रखना चाहता हूँ, उसने दावा फ़ाइल किया हुआ है। ये इस तरह सम टाइम होता है। मगर सम टाइम ये होता है कि औरत जो कहती है जी कि मैं अपने खामन के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, तोड़ना नहीं चाहती, अपने बच्चों को अपने बाप से अलग नहीं करना चाहती, तो बीवी क्या करे? जो इस सूरत में बीवी भी बाजू दावा कर सकती है खामन के ऊपर कि इसने मुझे बग़ैर किसी वजह के घर से निकाला हुआ है, मैं सारी अज़वाजी मामलात अदा करने पर राज़ी हूँ, ये मुझे अपने घर पे बसाए और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। उससे क्या होगा, इसमें ये भी एक हो सकता है कि अब जो खामद है, ठीक है, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि खामद कहता है, अगर खामद आता है वो कोर्ट में कहता है ठीक है जी मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो बात ख़त्म होगी, जो है कोर्ट उसको बीवी को साथ भेज देगी। अब अगर खामद आता है वो कहते हैं जनाब, वो अपने जवाब दावे में कहते हैं या जो भी वो अपना रिटन स्टेटमेंट में आके कहते हैं जनाब कि मैं इसको रखने को तैयार ही नहीं हूँ, ठीक है, कोई भी वजह, मैं इसको नहीं रखना चाहता। अब कोर्ट के पास क्या रह जाता है रेमेडीज़ वगैरह औरत के लिए, ठीक है। कोर्ट जो है वो खामन से पूछती है कि इसको रखना चाह रहे हो कि नहीं। खामन जो होता है वो, इसमें भी जो मसालत होती है, दोनों भी मियाँ बीवी बैठते हैं, कोर्ट कहती है कुछ सुलह हो जाए, कुछ हो जाए, जिस तरह भी हो जाए, मगर खामन बज़िद होता है कि मैं इस औरत को नहीं रखना चाहता। अब जो कोर्ट है वो खामन की इस बात को अब देखेगी, मगर ये तो नहीं है जी कि खामन उसे रखना नहीं चाहता और बीवी बस साइड पे पड़ी रहे, ठीक है। बीवी का जो ख़र्चे का हक़ है या उसके बच्चों के ख़र्चे का हक़ है या उसका जो हक़ महर है या जहेज़ का सामान है, वो भी इसमें क्लेम किया जा सकता है। मगर जो इसमें होना चाहिए और इसमें जो होगा, ठीक है, ये मेरे दूसरे वकला भाइयों के लिए भी मैं इसमें ये बना रहा हूँ
ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जब खामन कहेगा जी कि मैं इसको रखना नहीं चाह रहा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में या अपने जवाब में जब कहेगा रखना नहीं चाह रहा, तो कोर्ट जो है इस जो बीवी का दावा है, ठीक है, उसको फिर खुला में चेंज कर देगी। या खामन तलाक दे देगा कोर्ट में, कोर्ट कहेगी तलाक दे दो। अगर वो तलाक नहीं देता तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के दावे में खुला, उसको खुला में चेंज कर देगी, ठीक है। तो औरत को खुला करवा देगी और औरत को खुला हो जाएगी। अगर इन केस अगर हस्बैंड कहता है मैं इसको नहीं बसाना चाहता, इस तरह इसी चीज़ में अगर हस्बैंड नहीं बसाना चाह रहा, ठीक है, तो जो उसका पास मेंटेनेंस जो पुराना ख़र्चा है, जब से उसने घर से निकाला हुआ है ख़र्चा नहीं दे रहा, अगर साथ बच्चे हैं उनका ख़र्चा नहीं दे रहा, पास का प्रेजेंट का, ठीक है, अगर कोई जहेज़ का सामान है या कोई हक महर की अमाउंट है या कोई बच्चों का पैदाइश का वो जो ख़र्चा होता है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह का, वो सारा जो कोर्ट है वो औरत को दिलवाएगी। और अगर तलाक हो जाती है कोर्ट में ही, तो औरत को अपना जो जब से घर से निकाला हुआ है और तब तक तलाक की इद्दत तक औरत को ख़र्चा मिलेगा। जो बच्चे हैं, बच्चों का ख़र्चा जो है वो जिस तरह बच्चों का ख़र्चा होता है जी, बेटे का ख़र्चा 18 साल तक, बेटी का ख़र्चा जब तक उसकी शादी नहीं होती है, जॉब नहीं करती, या जब तक कस्टडी माँ के पास होती है बच्चों का ख़र्चा मांग सकते हैं। जब कस्टडी बाप के पास चली जाती है तो बाप ख़र्चा देना बंद हो जाता है। मगर जो बीवी है, जब तलाक हो जाती है, तलाक की इद्दत तक वो ख़र्चा मांग सकती है, अदालत उसके ख़र्चा लेके दे सकती है। इस वीडियो का मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। इस वीडियो में जिन औरतों को खामदों ने बग़ैर वजह के घर से निकाला होता है, वो माँ बाप के घर पे जाके बैठ जाती हैं, कभी भाभीयों के ताने सुनती हैं, कभी किसी के ताने सुनती हैं, वो अपना घर बसाना चाहती हैं, ठीक है, तो वो कोर्ट में आकर कॉन्जुगल राइट्स का दावा खामद के ख़िलाफ़ फ़ाइल करें कि जनाब इसने मुझे बग़ैर किसी वजह के घर से निकाला हुआ है, कोई सोशल ऐसी रीज़न नहीं है कि इसने जिसकी वजह से इसने मुझे निकाला, बग़ैर किसी वजह के निकाला हुआ है। और मैं ये औरत को बताना पड़ेगा कि मैं रेडी हूँ अपनी सारी ज़वाजी जो ज़िंदगी हर चीज़ खामन के साथ शेयर करने में, जो भी है मैं इसके साथ इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, ठीक है। अगर वो ससुराल में रहता है या जिधर भी रहती है, हाँ, अगर औरत की कंडीशंस वगैरह करती है जी कि मुझे अलग रखे या मैं अलग रहना चाहती हूँ, वो डिपेंड हर केस के सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करता है। मगर क्योंकि ये अगर आप थोड़ा सा स्टडी इस चीज़ पे करोगे तो इंडिया में मियाँ बीवी खामद भी बाजू दावा फ़ाइल कर सकता है और बीवी भी बाजू दावा फ़ाइल कर सकती है और दोनों क्लेम कर सकते हैं। अगर अगर बीवी वैसे ही रूठ के चली गई है खामन से, ठीक है, तो खामंद उसको घर बुलाने के लिए वो भी बाजू दावा कर सकता है, जनाब मेरी बीवी बग़ैर वजह के रूठ के चली गई है तो मैं इसको बसाना चाहता हूँ, वो भी कर सकता है। हाँ, अगर बीवी बग़ैर किसी वजह के रूठ के चली गई है और वो खामंद के साथ आ नहीं रही, बसना नहीं चाह रही, तो अगर ये साबित हो जाता है कि बीवी बग़ैर वजह के रूठ के गई हुई है, खामंद उसको नहीं निकाला, तो जो बीवी है वो ख़र्चे की मुस्तहिक नहीं होगी, वो ख़र्चा नहीं ले सकती अपनी हद तक, ठीक है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी वजह के ख़ुद छोड़ के खामद को गई हुई है। अगर इसी तरह अगर खामद ने बीवी को बग़ैर वजह के घर से निकाल दिया, वो बैठी है अपनी माँ बाप के घर जाके या भाई के घर या किसी के घर भी जाके बैठी है और वो चाहती है कि वो वापस आना चाहती है, तो कॉन्जुगल राइट्स वो फ़ाइल करे। जो कोर्ट है वो खामद को बुलाएगी, इन दोनों में सुलह कराने की कोशिश करेगी। अगर सुलह किसी तरह कामयाब नहीं होती तो औरत सारी ज़िंदगी घर नहीं बैठी रहेगी जी कि जी खामद जो है वो उसको रखना नहीं चाह रहा, किसी साइड पे बात लग जाएगी, या तो तलाक हो जाएगी, खुला हो जाएगी और औरत को जो बच्चों का ख़र्चा है, हक महर है, ये वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे होगा क्या कि किसी साइड पे बात लग जाएगी। ये नहीं कि जी खामद ने निकाल दिया हुआ 10 साल पड़ी हुई है माँ बाप के घर, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अदालत ऐसा नहीं करेगी।
अदालत किसी साइड पे ये बात लगाएगी। अगर खामद नहीं रखना चाह रहा तो खामद से तलाक दिलवाएगी या उसी दावे को खुला में कन्वर्ट करके अदालत खुला कर देगी। आज के वीडियो का यही मेरा टॉपिक था। इसके ऊपर मुझे पता है ये पाकिस्तान में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मगर कहीं भी फैमिली लॉ में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या बीवी जो है वो कॉन्जुगल राइट्स फाइल कर सकती है कि नहीं कर सकती। मगर इंडियन फैमिली कोर्ट्स में बीवी भी फाइल कर सकती है और फैमिली कोर्ट पाकिस्तान में इसके ऊपर कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है, मगर ये प्रैक्टिकली ये फ़ाइल केसेस फ़ाइल भी हो सकते हैं और ये ट्रेंड भी आ सकता है कि बिना वजह खामद बीवियों को घर से निकाल देते हैं। ठीक है, बीवियाँ पड़ी रहती हैं। अब ये होगा अगर कोई निकालेगा तो बीवी केस फाइल कर देगी, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं रखना चाह रहा, अगर तलाक अगर होती है या नहीं होती तो खामद बाउंड होगा फिर उसको गारंटीड ख़र्चा देने का, बच्चों का ख़र्चा देने का, हक महर देने का, जहेज़ का सामान अगर वो मांगती है वो देने का, जो बीवी के लवाजमात हैं फिर कोर्ट उसको बाउंड करेगी खामद को शी इज़ रेडी टू जॉइन यू, मगर आप तुम उसको रखना नहीं चाह रहे, इसलिए कोर्ट हर चीज़ खामद से उसको दिलवाएगी। तो मेरा ख्याल है अगर खामन अगर वो ख़र्चा भी पे कर रहा होगा, सारा कुछ कर रहा होगा, फिर वो यही कहेगा कि बेहतर है फिर मेरे साथ ही आके रहना शुरू कर दे, ख़र्चा तो हो ही रहा, सारा कुछ हो ही रहा। तो लिहाजा हमारी वीडियो हम और भी नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ये कोरोना की वजह से थोड़े से हमारे भी ऑफिस का टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है, मैं लोगों के यूट्यूब के ऊपर जवाब भी देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर हमारा भी आ जाएगा नीचे, मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो जिनको कोई क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उनकी बात का जवाब देंगे। इंशाल्लाह अगले टॉपिक किसी नए टॉपिक के ऊपर आपके पास आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अवैस लियास एडवोकेट, बाजवा लॉ चैम्बर, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।